brought to you by American Pistachios. नमस्कार, दोपहर के 2 बज चुके हैं। देख रहे हैं आप आज तक और इस वक्त मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। और अच्छी खबर, बड़ी खबर खेल के मैदान से आ रही है, जहां भारतीय टीम ने शानदार तरीके से 5वां और आखिरी टेस्ट मैच जीत लिया है, अपने नाम कर लिया। धर्मशाला टेस्ट में 1 पारी और 64 रनों से टीम इंडिया की भारी जीत। तो टीम इंडिया ने 30वें दिन ही धर्मशाला टेस्ट अपने नाम कर लिया है। और बल्लेबाजों की तो जमकर तारीफ करनी होगी, लेकिन उससे ज्यादा कहीं प्रशंसा गेंदबाजों की बनती है, क्योंकि दोनों ही पारी में टीम इंडिया के गेंदबाजों ने शानदार खेल दिखाया है और इंग्लिश टीम को बैकफुट पर ढकेल दिया। नतीजा ये रहा कि भारत ने यह मैच जीत लिया और इसी के साथ सीरीज 4-1 से अपने नाम कर लिए भारतीय टीम ने। बहुत बड़ी जीत। चलिए सीधा रुख करेंगे न्यूज रूम का। विक्रांत गुप्ता हमारे साथ, हमारे वरिष्ठ सहयोगी खेल संपादक जुड़ चुके हैं। विक्रांत, टीम इंडिया की इस जीत को कैसे देखते हैं आप? सभी की तारीफ बनती है, क्या बल्लेबाज और क्या गेंदबाज। बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि आमतौर पर आशुतोष क्या होता है ना कि होम सीरीज को हम कह देते हैं कि यार सामने वाली टीम आएगी और हार कर चली जाएगी। इंग्लैंड ऐसी नहीं थी। और मजे की बात देखिए, भारत पहला टेस्ट मैच हारा, उसके बाद 4-1 से आप सीरीज जीते और इस सीरीज में 1 नहीं 2 नहीं 5 खिलाड़ियों ने अपना टेस्ट डेब्यू किया है। मतलब वो पहला टेस्ट मैच खेल रहे थे। उससे पहले यशस्वी जायसवाल वो बहुत ज्यादा तजुर्बे के साथ नहीं आए थे। शुभमन गिल के पास भी बहुत ज़्यादा तजुर्बा नहीं था, लेकिन बावजूद इसके जिस तरह रोहित शर्मा ने वो पहला टेस्ट मैच हारने के बाद टीम की वापसी कराई। इंग्लैंड को मुझे नहीं लगता कि कोई गिला होना चाहिए। वो टॉस भी जीते हैं और उन विकेटों पर ये सीरीज खेली गई है जिन्हें अच्छी पिचेस कहा जाता है। ये मैच इंग्लैंड एक बहुत अच्छी पिच पे 2.5 दिन में आ रहा है, विच मीन्स कि जो एक प्रथा बन गई थी ना कि भारत गड्ढों पर, अखाड़ों पर खेलता है, टर्निंग ट्रैक्स पे खेलता है और घर में उसके तो कोई खेल नहीं पाता। इंग्लैंड को कंडीशंस अच्छी मिली, इंग्लैंड को पिचेस अच्छी मिली, इंग्लैंड के पास बैटिंग अच्छी थी और वो ये सीरीज हारे अपनी बैटिंग के कारण। तो उस लिहाज से आप 4-1 से सीरीज जीते हैं और कहीं ना कहीं आशुतोष हर साल की तरह ना वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के टेबल पर हमारी नजर रहेगी। भारत नंबर 1 है वहां पर और ऑस्ट्रेलिया भारत की वहां पर भी टक्कर है। यही दोनों टीमें हो सकता है कि अगले साल एक बार फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल भी खेले और उसका ज्यादा श्रेय इस सीरीज जीत को जाएगा। और बहुत सारे रिकॉर्ड भी बने, कीर्तिमान भी बने इस सीरीज में, इस मैच में। विक्रांत, फाइटर तो थे ही आर अश्विन, फाइबर भी बन गए सबसे ज्यादा, यानी कि 5 विकेट हॉल लेने वाले। अनिल कुंबले का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। 35 रिकॉर्ड मुझे याद तक था अनिल कुंबले के नाम था, अब उन्होंने 36 ले लिए हैं। तो कीर्तिमान भी आर अश्विन के नाम। नहीं, आर अश्विन का तो देखिए ये सीरीज उन्होंने स्टार्ट जो की थी आशुतोष, वो थोड़ा स्लो थे। मतलब शुरू में उनको इतनी विकेटें नहीं मिली थी। सो मच सो कि दूसरे टेस्ट मैच के बाद हम ये कह रहे थे यार इंग्लैंड के स्पिनर्स अश्विन से ज्यादा कामयाब हैं। लेकिन देखिए तजुर्बा है ना, उन्होंने सीरीज फिनिश की है हाईएस्ट विकेट टेकर इस सीरीज में, सबसे ज्यादा विकेटें। और ये जैसे मैंने कहा अच्छी पिचेस पे सीरीज खेली गई और जहां पर 3-3 स्पिनर्स आपके विकेटें ले रहे हो, जडेजा, कुलदीप, अश्विन, तो जरूरी नहीं है कि एक को ज्यादा विकेटें मिली। बावजूद इसके अश्विन सबसे आगे हैं और अश्विन के लिए तो मैं इतना ही है आशुतोष की इस सीरीज को ना, जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे अश्विन की एक और 5 विकेट हॉल, 27-28 विकेटें, वो ठीक है। लेकिन जो राजकोट टेस्ट मैच में जहां उन्होंने 500 विकेट किए और शाम को उनको ये फोन कॉल आता है कि उनकी मदर जो है उनको स्ट्रोक हो गया है, वो अगले दिन सुबह वापस जाते हैं अपने घर और माँ अस्पताल में बैठ के कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वापस जाओ। और फिर रविचंद्रन अश्विन 24 घंटे के अंदर वापस आए। मुझे लगता है कि ये सीरीज उस चीज के लिए भी याद रखी जाएगी। उनका स्किल तो है ही, क्राफ्ट तो है ही, मेहनत भी है, लेकिन उनकी जो कमिटमेंट थी देश के लिए, अपनी टीम के लिए, आई थिंक उसके लिए आप याद रखेंगे इस सीरीज। और विक्रांत, मुझे लगता है इसके साथ ये भी ऐड कर देते कि इसलिए भी याद रखना चाहिए कि ये जो इंडिया इंग्लैंड का टेस्ट सीरीज हुआ, उसमें टीम इंडिया को उभरते हुए खिलाड़ी भी दे दिया इस सीरीज ने। जुरैल हो, सरफराज खान हो, किसी को भी ले लीजिए। और देखिए ये खिलाड़ी कहां से आए आशुतोष, ये खिलाड़ी जो थे वो हमें ढूंढने पड़े। क्यों? क्योंकि श्रेयस अय्यर को आपने ड्रॉप कर दिया, ईशान किशन ने कहा मैं अवेलेबल नहीं हूँ, विराट कोहली ने कहा मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो आपने कहा अरे यार खिलाड़ी कहाँ से ढूंढ के लाएं। अब ढूंढ के लाए। अब ये खिलाड़ी वो थे जो डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म कर रहे थे और हम कहते थे नहीं 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 यार, ये डोमेस्टिक और इंटरनेशनल का ना ट्रांजिशन नहीं हो पाएगा। आज मुझे लगता है कि आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए ये लोग जो है सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर्स बन के
क्यों ध्रुव जुरेल कहेंगे, अब देखा ना डोमेस्टिक क्रिकेट से आए ना, सरफराज कहेंगे कि देखिए हम आए ना डोमेस्टिक क्रिकेट से, तो मुझे लगता है कि वो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल की जो ट्रांजिशन थी ना, इन खिलाड़ियों के जरिए हुई है। टैलेंट इंडिया के पास था, टैलेंट इंडिया के पास हमेशा रहेगा। हाँ, आपको कुछ कुछ ऐसे दौर आएंगे जहां पर ट्रांजिशन करना मुश्किल होगा, लेकिन ये युवा खिलाड़ी हैं। अब अगेन बात वही आ जाती है ना, टेस्ट क्रिकेट की बात करती हो, ये तो जी सीरीज घर पे खेली गई, विदेश में जाके देखेंगे। मेरा हमेशा ये मानना है जब विदेश जाएंगे तब देखा जाएगा। जब घर में भी पिछले 4 साल में बल्लेबाजों से रन नहीं बन रहे थे ना, आप आंकड़े उठा के देखें तो भारतीय बल्लेबाजों ने पिछले 3-4 साल में घर पे रन नहीं बनाए थे। भाई इन्होंने घर पे रन तो बनाए हैं, जैसी मर्जी पिचेस पे बनाए हैं। और सबसे बड़ा श्रेय राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा को, क्योंकि भारत की बैटिंग अगर आप देखें पूरी सीरीज में, तजुर्बा था ही नहीं। हाँ, तजुर्बा था नहीं, नए लड़के हैं, पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। ऊपर से रोहित शर्मा के रन नहीं बन रहे थे, पर रोहित पर भी सवाल था कि रोहित ने रन नहीं बनाए जी, 200 उन्होंने भी लगा दिए। शुभमन गिल जिनका करियर डावाडोल होता जा रहा था, 200 उन्होंने भी लगा दिए। तो ये मुझे लगता है कि आप सीरीज जीत गए, WTC पॉइंट आपको और मिल गए, और फिर ये खिलाड़ी मिल गए। सबसे बड़ी बात, आपको विश्वास मिल गया। इंग्लिश जब विक्रांत आई थी तो माना जा रहा था कि एडवांटेज है, और टीम इंडिया को लेकर कहा जा रहा था कि इनके टॉप के जो प्लेयर्स हैं वो तो है ही नहीं, विराट कोहली है ही नहीं, शुरू के मैचेस में रोहित शर्मा, केएल राहुल, या फिर आपने बोला ईशान किशन, श्रेयस अय्यर नहीं थे, नए खिलाड़ियों को मौका दिया गया, तो थोड़ा दबाव लग रहा था कि टीम इंडिया पर है। लेकिन बिल्कुल ठीक विपरीत, 4-1 से टीम इंडिया ने शानदार जीत की। कितना अंतर और कैसे आप देखते हैं इसको? नहीं, इंग्लैंड के पास देखिए बैटिंग थी। इंग्लैंड एक अलग तरह की क्रिकेट खेल रहा था जिसे हम बेसबॉल कहते हैं। वो जारे आना खेल भी खेलते थे, फियर ऑफ फेलियर नहीं होता था, और पहला टेस्ट मैच वो जीते। इंग्लैंड के पास गेंदबाज नहीं थे, वो उनकी कमजोरी थी, स्पिनर्स नहीं थे। बावजूद इसके हैदराबाद में वो टेस्ट मैच भारत को हरा गए, और कहीं ना कहीं आगे, क्योंकि 5 टेस्ट मैच ना बहुत ज़्यादा होते हैं, वो आपका पूरा स्किल और टेम्परामेंट का इम्तिहान लेते हैं। वहाँ से मुझे लगता है कि उनकी गेंदबाजी उनकी कमजोरी थी। इनफैक्ट बैटिंग उनकी कमजोर नहीं थी भाई, बैटिंग उनकी तो उनकी ताकत थी, वो खेलते भी इस तरह से थे। बेन स्टोक्स, इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स, मैं उनको करिश्माई खिलाड़ी मानता हूं, करिश्माई कप्तान मानता हूं। आप यकीन करें आशुतोष, बेन स्टोक्स ने इस सीरीज में कुलदीप यादव से कम रन बनाए हैं। कुलदीप यादव भारत के स्पिनर हैं, उन्होंने बेन स्टोक्स से ज्यादा रन बनाए हैं। तो बेन स्टोक्स के बल्ले से रन नहीं है, 6 नंबर पे बैटिंग करते हैं। फिर वो वो कहते हैं ना कि हम तो ऐसे ही खेलेंगे, हम तो ऐसे ही खेलेंगे। इंडिया में एक बार चल सकता है, 2 बार चल सकता है, बार बार नहीं चल सकता। जो रूट ने 100 बनाया, आज वो उन्होंने 80-85 रन बनाए, तो बेसबॉल के तरीके से नहीं बनाए। खैर, हमें उससे क्या लेना, लेकिन ये जरूर है कि सीरीज बड़ी इंटरेस्टिंग हुई। भारतीय गेंदबाजों के लिए कुछ कह दीजिए। नहीं, भारतीय गेंदबाजों के लिए तो क्या कहना जी। बुमराह आज तो उन्होंने कप्तानी की है, क्योंकि रोहित शर्मा फील्ड पर नहीं आए, उन्होंने वो जो 2 विकेटें चाहिए थी वहां पे विकेटें ले दी। कुलदीप ने अकल कराए, जडेजा ने एक मैच में 100 भी बनाया, विकेटें भी ली। अश्विन की सबसे ज्यादा विकेटें हैं, और फिर कुलदीप यादव। आई थिंक कुलदीप यादव ना गेंदबाजी में इज द बिगेस्ट प्लस, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि कुलदीप यादव के साथ जाती हुई थी। इसी धर्मशाला में 2017 में पहला टेस्ट खेले, इसी धर्मशाला में 2024 में ये इनका 12वां टेस्ट मैच है। तो आप मुझे ये कह रहे हैं कि कुलदीप के पास 7 साल में सिर्फ 12 टेस्ट मैच खेलने की एबिलिटी थी, ये गलत था। बिल्कुल, तो कुलदीप ने अपने आप को रीइंफोर्स किया, उनका कॉन्फिडेंस देखें, और इसका श्रेय भी आप रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ को ही दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रांत, इस पूरी खबर पर दर्शकों को जानकारी पहुंचाने के लिए और इसका विश्लेषण करने के लिए। स्पोर्ट्स एडिटर विक्रांत गुप्ता को सुन रहे थे आप। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।